हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में आप केमिस्ट्री के सबसे वन ऑफ द बेसिक टर्म को समझने वाले हैं, जो कि है आयोनाइजेशन। और ये टर्म का आपको पता होना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। द टर्म आयोनाइजेशन refers to the use of heat, electricity, chemicals, discharge or radiation to transform atoms that are electrically neutral into atoms with either a positive or negative charge। यानी कि इनमें से किसी भी एक के एप्लीकेशन से हम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, बिना चार्ज वाला एटम, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी स्पेसिफिक चार्ज में, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पे कन्वर्ट हो जाता है। चाहे हम हीट अप्लाई करें उस पर या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें, केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं या रेडिएशन भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं उस एटम को कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब जो पॉजिटिव चार्ज आयन बना उसको हम कहेंगे कैटायन, उसे हम कैटायन कहते हैं। जो नेगेटिव चार्ज आयन बनते हैं उनको हम एनायंस कहते हैं। द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स cause ionic bonds within different elements, typically between metals and non-metals। यानी कि ये एक मैकेनिज़्म है इस आयोनाइजेशन का, रिएक्शन का, जिसमें एक एटम लूज़ करता है अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम गेन करता है। तो जो लूज़ किया वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और जो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये ज़्यादातर मेटल और नॉन मेटल में देखा जाता है। जो मेटल है वो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लॉस कर देते हैं, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और स्टेबलाइज हो जाते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड। तो इसमें जो सोडियम, पोटेशियम या सीजियम, ये सब मेटल्स है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। और जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब हेलोजन्स है, आयोडाइड, ये सब नॉन मेटल है और वो गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज पाते हैं। और इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। इन दोनों के बीच में दो एटम के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं आयोनाइजेशन के। मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। व्हेन सोडियम एंड क्लोराइड कंबाइन टू मेक सॉल्ट, यानी कि जब सोडियम एटम और क्लोराइड एटम कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनता है, वो आपको पता होगा, टेबल सॉल्ट। द सोडियम एटम गिव्स अप एन इलेक्ट्रॉन। सोडियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है, वो आपको पता होगा। तो वो सोडियम एटम दे देता है इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि सोडियम जैसे ही वो देगा एटम, वैसे लूज़ करेगा जैसे एटम सोडियम, वैसे उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वाइल क्लोरीन गेट्स द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एज अ रिजल्ट। यानी कि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो जब सोडियम उसको डोनेट करेगा यानी कि लूज़ करेगा, तो क्लोरीन क्या है, वो एक्सेप्ट करता है, गेन करता है उस इलेक्ट्रॉन को, और उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो स्टेबलाइज हो जाता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसमें। दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम, जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर देता है। तो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज बन गया और जो हाइड्रोक्साइड है वो नेगेटिव चार्ज आयन हो गया, और इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। थर्ड एग्जांपल मैं लूँ तो जो मेटालिक जिंक है उसको जब एसिड
की प्रेजेंस में एक्सपोज कर देते हैं तो वो क्या इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है अपने और पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उसमें। अब तीसरा जो एग्ज़ाम्पल, चौथा एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, यानी कि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है HCl, जो कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन का आयोनिक बॉन्ड बनकर उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दे मेक हाइड्रोनियम आयन्स, ये जो H+ है हाइड्रोनियम आयन है और पॉजिटिव चार्ज है। जो क्लोराइड आयन है वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे लगे हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें साइंस डिक्शनरी साइडिक चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।